नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। बिलासपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खबर के बाद यात्रियों को आनन फानन में उतारा गया, जिसके बाद फ्लाइट की जांच की गई। इसमें यह धमकी अफवाह निकली। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई थी। दरअसल कोलकाता से आ रही फ्लाइट 3:30 बजे बिलासपुर पहुंची थी और दिल्ली रवाना हो रही थी। गुरुवार को 85 फ्लाइट्स को ऐसी धमकी मिली, जिसमें से एक की जाँच बिलासपुर में की गई। विमान लैंडिंग होते ही उसे आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया और विमान में बैठे सभी यात्रियों को उतारकर टर्मिनल भवन में लाया गया। राजधानी समेत राज्य भर में इस बार दिवाली में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह दिवाली के पहले यह गाइडलाइन सभी राज्यों के लिए भेजी है। इसके तहत आम लोगों के साथ ही पटाखा कारोबारियों को भी इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि दुकानों से केवल ग्रीन पटाखों की ही खरीदी बिक्री की जाए। इससे प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा घरों की सजावट के लिए चाइनीज के बजाय LED वाली लाइट का उपयोग करें, जिससे बिजली की खपत कम होगी। देशी बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का दावा है कि हर साल रायपुर में दिवाली के समय प्रदूषण कम हो रहा है, क्योंकि इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को अटल नगर नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल परिसर में श्री सत्य साई नर्सिंग कॉलेज का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान BSc नर्सिंग की स्टूडेंट्स को लैब लाइटिंग कार्यक्रम में शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्हें मानवता की सेवा और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने की प्रतिज्ञा दिलाई गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने श्री सत्य साई ट्रस्ट के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह अस्पताल सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से माता कौशल्या की धरती और भगवान राम के ननिहाल में बना है। इसका उद्देश्य मानवता की सेवा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजधानी रायपुर आएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 25 और 26 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ राज्य की 70 लाख महिलाओं को दिवाली से पहले महतारी वंदन योजना की 9वीं किश्त की राशि 651.37 करोड़ रुपए रिमोट बटन दबाकर उनके बैंक खातों में ऑनलाइन अंतरित करेंगी। बता दें कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 9वीं किश्त की राशि के वितरण का यह आयोजन संध्या 5:15 बजे से 6:30 बजे तक नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में होगा। चक्रवाती तूफान दाना के असर के कारण छत्तीसगढ़ में आज कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती है। कुछ जगहों पर आज और कल 2 दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तेज हवाओं के कारण पेड़ होर्डिंग्स कुछ हल्के स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान दाना के असर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जगहों पर बादल बारिश के हालात बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव इस बार 1 नवंबर को आयोजित नहीं किया जाएगा। अब 4 से 6 नवंबर के बीच इसका आयोजन होगा। राज्योत्सव मेला नवा रायपुर में होगा। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस आयोजन से जुड़ी हुई एक बैठक ली। सीएम ने तैयारी की जानकारी अधिकारियों से ली। यह तय किया गया कि सरकार रियायती दरों पर आम लोगों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराएंगी। राज्योत्सव के दौरान आयोजन स्थल पर प्रत्येक दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्योत्सव के आखिरी दिन 6 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को राज्य अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। खारून नदी में मूर्ति विसर्जन के बाद छोड़े गए अवशेष और सफाई नहीं कराए जाने से संबंधित खबरों पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच ने नगरीय प्रशासन सचिव समेत अन्य को नोटिस जारी कर पूरे प्रदेश की स्थिति पर व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने कहा है। जब आपके सामने जीवन की मुश्किलें खड़ी हो, तब दृढ़ संकल्प ही असली हीरो बना देती है। इसी तरह की प्रेरणा देने वाले व्यक्ति हैं IPS मनोज शर्मा, जिनके जीवन पर आधारित बॉलीवुड फिल्म 12वीं फेल में लाखों युवाओं को प्रभावित किया है। बुधवार रात उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर का दौरा किया और यहां की लाइब्रेरी और कला केंद्र की सराहना की। इस दौरान लाइब्रेरी में मौजूद स्टूडेंट्स ने उनके साथ सेल्फी भी लिया।
बेमेतरा जिले के साजा में 21 अक्टूबर की रात एक हार्डवेयर दुकान में 4.75 लाख रुपए व 3 नग मोबाइल फोन की चोरी हुई थी। चोरी के बाद चोरों का सीसीटीवी में डांस करते हुए वीडियो आया। इस मामले में अब तक चोर गिरफ्त से बाहर है। वहीं मौके पर बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साजा थाना के सहायक उप निरीक्षक बनवाली राम सोनकर को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वारदात की रात इसी क्षेत्र में एएसआई बनवाली राम सोनकर की नाइट गश्त में ड्यूटी लगी थी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।